है वतन तो सदा सलामत रहे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नया महाज कासिम हारून की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर के शहरी भारत की शर्मनाक पसपाई पर पूरी कौम के शाना बशाना वतन अजीज का दफा मुकदम रखने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन करने के लिए जिला इंतजामिया के ज़ेरे तमाम यौम तशक्कुर पर शानदार रैली निकाली गई। पूरे शहर में लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की और पाक फौज के हक में नारे लगाए। मजीद हवाल जानने के लिए आपको लिए चलते हैं भावलपुर, जहाँ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ नया महाज टीवी कासिम हारून। जी कासिम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर में। जैसे कि पूरे पाकिस्तान में आज यौम तशक्कुर मनाया गया, हमारी पाक अफवाज की फतह के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जैसे कि यौम तशक्कुर मनाया गया, रैलियाँ निकाली गई, इसी तरह बहावलपुर के लोग भी किसी से कम नहीं है। बहावलपुर में भी मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गई, यौम तशक्कुर मनाया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मीडिया टीम के साथ, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान की फतह को सेलिब्रेट कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, हम उनसे बात करेंगे क्या तासरात हैं उनके, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। जी खालिद साहब। ये जी पूरी कौम को मुबारक हो फतह की, और पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ी अजीम फतह हासिल की है। 1998 के बाद हमें ये कोई खुशी के लम्हात आज देखने को मिले हैं, और मैं यही कहूँगा कि आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती, और ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। और इस आज़ादी के लिए हमने जो जद्दोजहद की है, हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह ठोक कर जवाब दिया है इंडिया को, और मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस पर हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पर। और उम्मीद है कि अब मोदी इस किस्म की कोई शरारत नहीं करेगा, और कश्मीर का मसला भी इंशाअल्लाह बहाल होगा। जी, जैसा कि आपने खालिद साहब की गुफ्तगू सुनी कि मोदी दोबारा ऐसी हरकत करने की जसारत नहीं करेगा, और इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला भी हल होगा। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है मियाँ सगीर साहब, मुस्लिम लीग यूथ विंग से सदर हैं। हम उनके ख्यालात भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पे। जी मियाँ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में एक अजीम फतह नसीब हुई है, और जो कश्मीर का मसला था ना, जो पसे पुश चला गया था, मोदी के हरकत की वजह से वो बर्निंग इशू बन गया है। और पाकिस्तान ने जो जख्म लगाए हैं ना इंडिया को शिकस्त के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी बैठ के चाटेगा। और पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से अब इलाके में समझ लें कि वो सुपर ताकत बन चुका है, और इंडिया को पता लग गया है कि पाकिस्तान भी कुछ चीज़ है। हमारी मुसल्लह अफवाज की जो क़यादत है, सिविलियन क़यादत है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुदब्बराना जो फैसले हैं, बेशक एक दो दिन लेट तो हुई है, लेकिन इंडिया का जो बरकस निकाला है वो रहती दुनिया तक इंडिया याद करेगा। वैसे ये मोदी जो है वैसे मानने वाला नहीं था। हमें अपनी अफवाज पे, हमें अपनी नेवी पे, और हमें अपनी एयरफोर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है, और ये दुनिया की बेस्ट नेवी और एयरफोर्स है और बड़ी फ़ौज है। और हमारे शाहीन जो हैं वो आसमानों के जो बादशाह हैं, और इंडिया को पता लग गया है कि पाकिस्तान जो है वो कितनी सुपर ताकत है। दूसरे ही दिन लोगों से रिक्वेस्टें कर रहा है कि जंग बंद कराओ, जंग बंद कराओ। ये ऐसे नहीं करता, इसको इतना जख्म गहरा लगा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जख्म चाटेगा और बड़ी मुद्दतों चाटेगा, और याद रखेगा पाकिस्तान ने जो टुकाई की है। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि जैसे ही पाकिस्तान ने कारी ज़रब लगाई है तो मोदी भागता हुआ अमेरिका के पास गया है, मिन्नत समाजत की है सीज़ फायर के लिए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बेशक 2-3 दिन के बाद आया, लेकिन हमने इस तरह जवाब दिया कि इंडिया आइंदा नस्लों तक याद रखेगा और कभी भी पाकिस्तान पे हमला करने की जसारत नहीं करेगा। इसी के साथ हमारे साथ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी जनाब आमिर साहब मौजूद हैं। हम उनके ख्यालात भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस फतह पे। जी आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पूरी कौम को, पाक फौज को और सिविल क़यादत को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त हमें दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फौज ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को ये मैसेज जा चुका है कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं, किसी के नीचे दब के नहीं रह सकता, एक सुपर पावर है। और इंशाल्लाह ताला ये हम साबित कर चुके हैं, और इंडिया को भी अब सोचना चाहिए कि वो अपने मुल्क पे तवज्जो दे, ना कि पाकिस्तान की तरफ देखे। अब इंशाल्लाह कोई भी मैली आँख की तरफ हमारी तरफ नहीं देख सकता, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, कोई भी हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह।